नमस्कार दोस्तों, दिल्ली धमाकों से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको दे दूं। सबसे पहला अपडेट, इस पूरे मामले का जो कनेक्शन है वो टर्की से आ रहा है। जो एक आरोपी है, मैं आपको बता दूं, उसके बारे में एक जानकारी निकल कर आई है। वो दरअसल डॉक्टर उमर, जो मारा गया, और डीएनए से भी ये साफ हो गया है कि जो शख्स गाड़ी चला रहा था उसकी मौत हो गई है और वो उमर है, क्योंकि परिवार से डीएनए मैच हो। ये एक अपडेट है। दूसरा अपडेट, वो टर्की गया था 2022 में, मैंने कल भी आपको बताया था, और वो वहां मिला था। उसका एक हैंडलर है ओकासा। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान का साथ दिया था टर्की ने जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। एक बार फिर ये चीज़ उजागर हो रही है। ये बता रहे थे कि ये दरअसल डॉक्टर्स की मीटिंग थी, इसके लिए गया था, लेकिन इसको लेकर कोई सबूत उसने नहीं दिया। अब आपको बता दूं, मुजम्मिल ने और ये जो डॉक्टर उमर है, दोनों ही गए थे, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा कई सारे सीसीटीवीज आप देख रहे हैं। ये एक सीसीटीवी देखिए, कनॉट प्लेस से गाड़ी निकल रही है। एक सीसीटीवी में ये तस्वीर नजर आ रही है जब तुर्कमान गेट से आरोपी नमाज अता कर कर बाहर निकलता है। ये आप देखिए, ये तस्वीरें, दो फुटेज ये आ गई। कार वो बरामद कर ली गई है, यानी दूसरी कार इको स्पोर्ट्स, लेकिन अब तीसरी कार की भी तलाश है, वो है ब्रीजा कार। ये भी कहा जा रहा है कि गाड़ी में कितने लोग थे उनकी भी तफ्तीश होगी, क्योंकि कई सारे जो सैंपल्स है वो कलेक्ट किए, 40 से ज़्यादा सैंपल्स। तो उसमें क्या डेड बॉडीज़ के और सैंपल्स है, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने है। दरअसल एक हाथ का एक हिस्सा मिला है और 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। और जो हाथ का हिस्सा, ये भी आपको बता दूं मैं, जो जानकारी हमारी संवाददाता मिलन शर्मा ने दी है जानकारी, 2 दिन बाद 300 मीटर दूर टिन शेड पर ये एक हिस्सा मिला है। और ये किसका है, अब इसकी ऑब्वियसली डीएनए होगा, तमाम चीज़ें होंगी, उसके बेसिस पर ये लोकेट किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक जांच की बात है, अब तो सरकार ने क्लियर कर दिया। कल खुद सीसीएस की जब बैठक हुई तो कहा कि ये आतंकी हमला है। उसके बाद से लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। और ये जो अपडेट है कि ओकासा से मिला, ये क्लियर कट है। जो कि शुरुआत से कहा जा रहा था कि हैंडलर का नाम उसका ओकासा है और वो ही उसने प्लान किया। क्यों प्लान किया, इसके पीछे क्या वर्ड है, ये भी, इसकी भी जांच की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये हैंडलर का नाम नहीं बल्कि कोड भी हो सकता है, और इसका अरबी भाषा में मतलब मकड़ी होता है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ये बात कितनी दुरुस्त है, कितनी सही है। इसके अलावा जो ब्लास्ट से संबंधित कई सारे डॉक्टर्स को डिटेन किया है, भाई बहन का कनेक्शन भी कल मैंने आपको बताया था, सामने आया किस तरह से उन्होंने प्लान किया और सारे डॉक्टर डैंग मिल गए और उन्होंने गैंग बना लिया, वाइट कोट गैंग, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठा किया। अब आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। विस्फोटक कहाँ कहाँ से लाया गया ये आपको बताता हूँ। इसकी भी ट्रेल पता लग गई है। ये पता चला है कि जो इसके लिए फर्टिलाइज़र होता है, यानी आईईडी के लिए, वो फर्टिलाइज़र 3 लाख रुपए में 20 क्विंटल से ज़्यादा खरीदा था। आप सोचिए, इतना कोई फर्टिलाइज़र खरीद रहा है। गुरुग्राम नूह के आसपास से ये फर्टिलाइज़र खरीदा गया था, इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल, उमर और शाहीन ने इसके लिए पैसे जुटाए थे। उनको पैसे कहाँ से मिल रहे थे? उमर ऑब्वियसली ओकासा से बात कर रहा था, क्या उसके ज़रिए पैसे मिल रहे थे, इसकी भी जांच चल रही है। हवाला के ज़रिए पैसे मिल रहे थे, तमाम चीज़ों की जांच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चारों ने मिलकर करीब 20 लाख रुपए जुटाए थे उसके लिए। और कई सारी सिग्नल ऐप्स का पता चला है जिसके बेसिस पर ये बात करते थे, इन्होंने ग्रुप बना रखे थे। इसके अलावा ये भी पता चला है, जो जांच में लगातार ब्रीजा कार की तलाश हो रही है। एक कार गायब थी उमर की, जो फरीदाबाद में मिली थी, उसकी तलाश है। अब तीसरी कार की तलाश हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है, ये भी मॉड्यूल में शामिल है। अब तो सारे मॉड्यूल बस्ट हो रहे हैं, सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। ये भी दो इसमें थ्योरी और चल रही है। पहला कि क्या अयोध्या टारगेट था, क्योंकि लखनऊ भी आना जाना काफ़ी बार हुआ है शाहीन का। इसके अलावा क्या दिल्ली में सीरियल धमाके करने का भी प्लान था, इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। हालांकि अभी जांच चूँकि जारी है, तो बहुत कुछ अभी प्रीमेच्योर स्टेज पर है, ये कहा जा सकता है। आपको बता दें, शाहीन का लखनऊ से गहरा संबंध मिला है और एटीएस जानकारी के मुताबिक शाहीन 2 महीने पहले लखनऊ आई थी और कई संदिग्धों से मिली थी। यहां तक कि अयोध्या राम मंदिर तक भी संदिग्ध पहुंचे थे। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बात की भी जांच हो रही है कि क्या ओकासा ने ये कहा था कि दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट कर दो, या फिर ये जल्दबाजी में, या ये कहें कि एक गलत तरीके से ब्लास्ट कर दिया गया, या फिर हो गया, यानी एक्सीडेंटल हो गया। तमाम एंगल से प्रोब इस पूरे मामले की जा रही है। लेकिन जो मैंने आपको शुरुआती तौर पर बताया किस तरह से पैसे जुटाए गए, पैसे किसने दिए, इसके बाद
सामान लाया गया आईडी बनाने के लिए। इसके बाद ये सारे लोग आप सोचिए मिल रहे हैं इनके घर से। इसके बाद एक गाड़ी में लेके घूम रहा है, कई सारी सीसीटीवी सामने आ रही हैं, कई सारी गाड़ियों का पता चल रहा है। तो अभी भी कई सारे ऐसे मॉड्यूल हैं जो फरार हैं, हो सकता है फरार है। और इसके अलावा जो टारगेट्स का पता चल रहा है, यानी कि बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने काम किया और कई सालों से ये काम कर रहे थे। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही। खैर, ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। इसमें और भी आने वाली वीडियोस में और भी अपडेट दूंगा। ये मैंने पॉइंट वाइज आपको सारे अपडेट इसलिए दिए ताकि ये जानना भी ज़रूरी है कि इस केस में अब तक की जांच में क्या क्या निकला। धन्यवाद दोस्तों।